प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था इस देश के संपदा पर पहला हक मुसलमानों का होगा। कांग्रेस ने जाति की राजनीति करी। तो आप कांग्रेस की मंशा दर्शाती है कि वो आज भी बांटने की राजनीति करती है। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही हुई राजस्थान की रैली में, ये पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था वो मैनिफेस्टो में भी नज़र आता है। जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नज़र आता है कि हम मुसलमानों को कम ब्याज पर और कम गारंटी पर उनको लोन देंगे। ये क्या दर्शाता है? हम उनको स्कॉलरशिप देंगे उनके स्टूडेंट्स को। तो ये साफ साफ कांग्रेस की मंशा दर्शाती है कि वो आज भी बांटने की राजनीति करती है। और वो उस बयान से, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश में सबसे पहला संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, उस बयान से बचते हुए आज कांग्रेस भागते हुए दिख रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अर्बन नक्सल सोच दर्शाती है कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि गहनों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ये लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी? नहीं, इस तरीके की होते हुए मोदी सरकार के रहते हुए इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो था, कांग्रेस पहले से ये बातें रिपीट का अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण करने के लिए हमेशा ऐसे ही वो सवाल उठाती आई है और बोलती आई है कांग्रेस। अच्छा, प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे नेताओं पर तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है, हमारे नेता कुछ भी कहते हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है। प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री ने जो बात कही हुई राजस्थान की रैली में, ये पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। 2006 में सदन में कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था इस देश के संपदा पर पहला हक मुसलमानों का होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उस बात को दोहराते हुए, कोट करते हुए बोला है कि कांग्रेस की मानसिकता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तो प्रधानमंत्री का जो कहना था अर्बन नक्सलवाद, कांग्रेस खुद चाहती है घुसपैठियों को यहाँ पर बिठाकर यहाँ की लोगों की संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर उन्हें देने की उनकी मंशा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का शुरू से फर्क रहा है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि सेकुलरिज्म है, सेकुलर देश है, ऐसे में इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस ने अपने 65 साल के राज में कुछ किया नहीं। जब आज देश के अंदर जहां राम मंदिर भव्य बनता है तो वहीं पर देश के अंदर भव्य स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बनता है। जहां पर कांग्रेस के राज में सिर्फ 6 एम्स हुआ करते थे, आज वहां पर देश के अंदर 25 के आसपास एम्स हैं। जहां 75 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट है। जब कांग्रेस का राज था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने जाति की राजनीति करी, उनको सेकुलरम। आज मैं ये पूछता हूँ, जो आज भारत के अंदर, विश्व के अंदर दूसरे नंबर की सड़कें बनी है, क्या उस सड़क के ऊपर हिंदू भी चलता है या कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चलते? क्या बीजेपी के लोग भी चलते हैं? सिर्फ वो सड़कों पे बीजेपी के ही सड़क के ऊपर निर्माण है। जो आज देश के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, देश के अंदर देश की नींव जिस तरीके से रखी गई है, उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने आती है। उन्होंने 65 साल में जिस तरीके से राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम 1 रुपये सरकार अगर यहाँ से छोड़ती है तो नीचे जाकर वो 15 पैसे बचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जिस तरीके से बैंकों के अंदर गरीबों के अकाउंट खुलवाए, जनधन योजना के माध्यम से आपको देश आज़ाद होने के 65 साल तक सिर्फ और सिर्फ 23% लोग थे जिनका बैंक अकाउंट हुआ करता था। आज हमारे पास 98% लोगों का बैंक अकाउंट है। हम डिजिटल के माध्यम से बैंक से जुड़े हुए हैं। क्या ये देश को सेकुलरम की ओर ले जाता है? ये कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। जिस तरीके से आपने लव जिहाद का मामला सुना होगा, जिस तरीके से हिंदू बच्चियों को शिकार बनाया गया, इस बारे में भी आपने सुना होगा, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सनातन धर्म के बारे में आवाज़ उठाई, सनातन धर्म के साथ वो खड़े नजर आए, लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाई? अब इस बयान से कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं होगा जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? देखिए, मोदी सरकार जो रही है, उन्होंने पहले से, आप इस देश में देखिए, इस देश में क्या था? वक्फ बोर्ड था,
लेकिन देवस्थानम बोर्ड नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड है और देवस्थानम बोर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेकुलर कहाँ है? आप तो मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्ष में हो ना। उसके बाद लव जिहाद पे आप साउथ बेंगलुरु की घटना से आप खुद ही देखिए कि बेंगलुरु की घटना में क्या है। कांग्रेस खुद ही अपने नेता से कन्नी काट रही है। इसे क्या कहेंगे? मुस्लिम तुष्टिकरण ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे इसे? इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए उस हद तक जा सकती है कि अपने खुद के कार्यकर्ता को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। धन्यवाद। तो आपने तमाम लोगों के बयान को सुना, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई